हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 3 क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में समझेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का छोटा सा सारांश जान लेते हैं। इस चैप्टर में एक राजा हैं जो कि अपने 3 क्वेश्चंस का जवाब मांग रहे हैं। उनको उन 3 आंसर्स चाहिए जिससे कि वो अपने किंगडम को हमेशा के लिए चला सकें और वो कभी एज अ किंग फेल ना हो। तो वो क्या 3 क्वेश्चंस हैं और क्या राजा को उनके जवाब मिलते हैं, आइए जानते हैं इस चैप्टर से। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. एक राजा के मन में ख्याल आया कि अगर उसको 3 चीज़ों के बारे में पता होगा तो एज अ किंग वो कभी भी फेल नहीं होगा। ये 3 चीज़ें थीं: किसी काम को करने के लिए सही समय क्या होता है, किन लोगों की बातें उन्हें सुननी चाहिए, और उनके खुद के करने के लिए सबसे ज़रूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। अब किंग ने अपने दूतों को, मैसेंजर्स को पूरे राज्य में भेजा, लोगों को ये कहने के लिए कि उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा जो भी उनके इन तीनों सवालों का जवाब देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे समझदार व्यक्ति, महापुरुष राजा के पास आए उनको, और उन सभी ने अलग अलग तरह के जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब कुछ लोगों ने इस तरह दिया। उन्होंने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू समथिंग एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन्होंने बताया कि अगर वो टाइम टेबल बनाएंगे, उसके हिसाब से फॉलो करेंगे उसको, तभी वो किसी भी काम को प्रॉपर टाइम पर कर पाएंगे। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है ये डिसाइड कर पाना कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होना चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। किंग को हमेशा अपने आसपास क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, फुलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए, और इसके अलावा हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नेसेसरी है उस समय पर। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब दूसरे लोगों ने ये कहा कि किंग को अपने काउंसिल में, अपने काउंसिल ऑफ मेंबर्स में वाइज मैन चाहिए होंगे, बहुत सारे समझदार लोगों की, मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उनको प्रॉपर टाइम पर हेल्प करेंगे उन्हें डिसीजन लेने में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन कुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। यानी एक इंसान के लिए किसी भी डिसीजन को लेना, डिसाइड कर पाना सही चीज़ क्या है, वो इम्पॉसिबल होता है। तो बिना दूसरों की मदद के किसी भी काम को सही तरीके से, सही एक्शंस को कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए वाइज मैन की होना बहुत ज़रूरी है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। कुछ चीज़ों को का इंतज़ार काउंसिल के डिसीजन लेने के लिए नहीं करना चाहिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी चीज़ को सही समय पर करने का डिसीजन लेना है तो उनको हमेशा फ्यूचर में देखना चाहिए कि क्या चीज़ करने से क्या चीज़ हो सकती है, एंड ओनली मैजिशियंस कैन डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, यानी कि किंग को फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके लिए डिसीजन लेने के लिए किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। सिर्फ मैजिशियन ही हैं जो हमारा जो फ्यूचर होता है वो देख सकते हैं। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. अब जो second question था, लोगों ने उसका आंसर दिया कि जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे किंग के लिए। दूसरों ने बोला कि जो प्रीस्ट हैं, जो उनके पुजारी हैं, राज्य पुजारी जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को इम्पॉर्टेंट समझा। एंड येट अदर्स सेड दैट सोल्जर्स वर दी मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने बोला कि जो उनके सोल्जर्स हैं उनके किंगडम में वो सबसे ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। थर्ड क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने बोला साइंस ज़रूरी है। अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने बोला फाइटिंग, कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप को तवज्जो दिया।
As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि कोई भी आंसर्स एक जैसे नहीं थे, सब अलग अलग थे और किंग उन आंसर्स से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए किंग ने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. और किसी की बात ना सुनते हुए सब ने जो आंसर्स दिए थे वो उनको थोड़े से अजीब लग रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनको एक ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए, ऐसे इंसान की परमिशन लेनी चाहिए जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा समझदारी हो. और वो डिसाइड करते हैं एक हर्मिट के पास जाने के लिए. भी हर्मिट क्या होते हैं? हर्मिट ऐसे लोग होते हैं जो समाज से सबसे अलग जाकर रहते हैं, अकेलेपन में अपना समय गुजारते हैं. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट जंगलों में रहता था जहाँ पर वो जिस जगह को वो कभी भी छोड़कर नहीं जाता था. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स. हर्मिट जो था वो किसी से भी नहीं मिलता था, वो सिर्फ सिंपल यानी साधारण इंसानों से मिलता था, इसीलिए किंग ने साधारण कपड़े पहनकर वहाँ पर जाने का निर्णय लिया. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. अब जब हर्मिट के पास राजा पहुँचने वाले थे तो कुछ दूरी पहले ही राजा ने अपना घोड़ा और अपना बॉडीगार्ड को पहले ही पीछे छोड़ दिया और अकेले वहाँ से आगे गए. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब जैसे ही राजा हर्मिट के हट के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा जो हर्मिट था वो अपने हट के सामने खुदाई कर रहा था. He greeted the king and continued digging. उसने किंग को ग्रीट किया, उसने उसको प्रणाम किया और अपनी डिगिंग जो थी वो चालू रखी. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवीली. हर्मिट जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, कमज़ोर था. वो जब खुदाई कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. अब किंग हर्मिट से कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ हर्मिट आपसे 3 सवालों के जवाब मांगने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे किसी भी सही चीज़ को करने का सही समय मुझे पता चले, कैसे पता चले कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो सही समय है या नहीं है. हु आर दी पीपल आई नीड मोस्ट. कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं मेरे लिए. एंड वॉट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं करने के लिए. द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मिट जो था किंग की बात सुन रहा था पर उसने कुछ भी नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो गड्ढा खोदता रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. किंग ने बोला कि आप बहुत थक चुके हैं, लाइए मुझे अपना स्पेड दीजिए, मेरे को आपका काम कर लेने दीजिए, मैं थोड़ी देर कर लेता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. हर्मिट ने उसको शुक्रिया अदा किया और अपना स्पेड राजा को दे दिया और जाकर ज़मीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 बेड खोद लिए तो राजा ने अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट किया. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." अब जब राजा ने उनसे सवाल किया तो हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उठे, उन्होंने अपने हाथ स्ट्रेच किए और अपना स्पेड वापस मांगा और कहा, चलो अब मैं गड्ढा खोदता हूँ, मैं काम करता हूँ और तुम रेस्ट करो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. पर राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और खुदाई चालू रखी. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड into the ground and said, I come to you, wise man, for an answer to my question. जब काम करते करते सूर्य ढल गया और जो राजा थे उन्होंने जो स्पेड था उसको ज़मीन पर रखा और हर्मिट से बोला कि मैं आपके पास अपने आंसर्स लेने आया हूँ, अपने कुछ सवालों का जवाब मांगने आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. उन्होंने उनसे कहा, राजा ने हर्मिट से कहा, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस लौट जाता हूँ. Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने बोला, देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है. स्टूडेंट्स, यहाँ से हम पार्ट 2 को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. अगर आपको पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 2 भी ज़रूर देखें और देखें कि आगे स्टोरी में क्या होता है. और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.